नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश मंडल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के बारे में अभी तक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग क्या होता है ना, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बाद इसका हिस्ट्री क्या है, डेटा टाइप्स कितने होते हैं, उसके बाद कांस्टेंट का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं या कांस्टेंट क्या होता है, ये सब हम जान चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल्स क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कभी भी चेंज हो सकता है, वो अपना वैल्यू जो है बदल सकता है, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। कांस्टेंट क्या था? फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट को फिक्स्ड वैल्यू कहा जाता है। वो प्रोग्राम के दौरान शुरू से लेके अंत तक, स्टार्ट से लेके एंड तक वो अपना वैल्यू जो है चेंज नहीं करता था। लेकिन वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स जो है वो अपना वैल्यू चेंज कर सकता है कभी भी, ठीक है। अगर प्रोग्राम में अगर जरूरत के अनुसार जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से वो अपना वैल्यू स्टार्ट से लेके अंत तक में कभी भी वो अपना वैल्यू चेंज कर सकता है या बदल सकता है। एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, से लेके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह आज हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स और वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल, है ना। सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होता है? द वैल्यू ऑफ variables can be vary or change during program एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्रोग्राम के जब हम रन करते हैं सी प्रोग्राम को, तो उस दौरान जो वेरिएबल्स क्या है, अपना वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं x इक्वल टू y प्लस 10। ये क्या हो गया? ये हो गया वेरिएबल्स, ठीक है। ये हो गया x, क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, ठीक है। x का वैल्यू भी y प्लस 10 है। y का वैल्यू कुछ रहेगा तो उसका वैल्यू, y का वैल्यू अगर हम 5 रख देते हैं तो 15 हो जाता है, ठीक है। इसी में x का वैल्यू और भी कुछ हम ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे ch इक्वल टू x, ये भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह से भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल्स का वैल्यू जो है वो कभी भी प्रोग्राम के दौरान चेंज हो सकता है या वेरी कर सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। सी प्रोग्राम, है ना। ये डिपेंड किसे करेगा? प्रोग्राम के अनुसार। अगर x का वैल्यू हमको निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, 1 से लेके 10 तक कुछ भी ले लिए, किसी का हाइट निकालना है, ठीक है। तो हाइट अगर एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो हाइट पर्सन बाय पर्सन वो चेंज होते जाएगा, ठीक है। 2-3 लोग हैं या स्टूडेंट है क्लास में, सबका हाइट निकालना, हाइट लेंगे तो नाम नाम जैसे डालेंगे, आकाश, विकास, सुरेश, मनोज, सबका हाइट जो है वो चेंज होते जाएगा। तो वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इसलिए वेरिएबल
का वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से जिस तरह कांस्टेंट को हम आर वैल्यू बोलते थे, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ क्या था, कांस्टेंट को हम बोलते थे आर वैल्यू, है ना। उसी तरह वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स को हम एल वैल्यू बोलते हैं। ये क्या है, ये एल वैल्यू है, वेरिएबल एल वैल्यू, वेरिएबल्स क्या होता है, एल वैल्यूज होता है। ठीक है, इसको हम एल वैल्यू बोलते हैं। ये हो गया आर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल्स हैं ये हो जाएगा एल वैल्यूज, और ये हो जाएगा आर वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया आर वैल्यू, ये हो गया एल वैल्यूज। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, जब भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड के वैल्यू को एल वैल्यू कहा जाता है। एल वैल्यू और आर वैल्यू बोथ वेरिएबल्स को जो है एल वैल्यू और आर वैल्यू जो है दोनों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर भी एक वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये भी क्या है, वेरिएबल्स ही है, इसलिए आर वैल्यू और एल वैल्यू दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे वेरिएबल्स आर कॉल्ड एल वैल्यूज। ठीक है, एंड आर वैल्यूज बोथ। ठीक है, बिकॉज variables can be used in any side of assignment operators। ठीक है, वेरिएबल्स को एल वैल्यू और आर वैल्यू दोनों कहा जाता है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में वेरिएबल है और राइट साइड में भी वेरिएबल्स है, इसलिए वेरिएबल्स को एल वैल्यूज और आर वैल्यूज दोनों कहा जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। वेरिएबल्स क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैन बी वेरी और चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, जिसका वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज हो सकता है उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स को एल वैल्यूज और आर वैल्यू दोनों कहते हैं, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये जो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और असाइनमेंट ऑपरेटर के दोनों साइड में इधर भी वेरिएबल्स है और इधर भी वेरिएबल्स, जैसे ये हम देख रहे हैं x इक्वल टू वाई प्लस 10। ठीक है, तो ये एल वैल्यू और आर वैल्यू दोनों कहते हैं। सी एच इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। दोनों का वैल्यू, अगर सी एच का वैल्यू हमको याद करना है कैरेक्टर का, तो एक्स इक्वल टू कुछ होगा
ठीक है, जब डिक्लेयर करेंगे या असाइन करेंगे तो x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ch का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वेरिएबल्स को जो है l वैल्यू और r वैल्यू दोनों कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तब तक के आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल्स का क्लास हो गया, वेरिएबल्स क्या होता है और ये चीज हम नोट कर दिए। अब अगले क्लास में हम डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स को के ऊपर चर्चा करेंगे कि वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल वेरिएबल डिक्लेरेशन के क्या होता है। आशा करता है कि आपको ये वेरिएबल्स के बारे में ये चीजें समझ में आए होंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप जो है हमारा ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए लर्निंग पॉइंट क्लासेस जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको सब्सक्राइब करने के लिए @learningpoint_VDS को आप जो है वो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो वो लर्निंग पॉइंट क्लासेस आ जाएंगे जहाँ पे आप सी प्रोग्रामिंग के बारे में सीख सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा खुश रहें।